नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ताकि अगली वीडियो में आपके ज़िले से संबंधित खबर को शामिल कर सकूं। यूपी में कोरोना के 153 नए मरीज, अकेले रायबरेली में 33। कोरोना के संक्रमण से मंगलवार को प्रदेश में मुरादाबाद में 2 और अलीगढ़ में 1 मरीज की मौत हो गई। इसके साथ ही संक्रमण के 153 मामले सामने आए हैं। इसमें आगरा के 65, रायबरेली के 33 नए मरीज शामिल हैं। रायबरेली में अब तक सिर्फ 2 लोग ही संक्रमित थे। प्रदेश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या अब 1337 तक पहुंच गई है। इसमें 814 मरीज तबलीगी जमात के और उसके संपर्क में आए लोग हैं। प्रदेश में कोरोना से प्रभावित 53 जिले हैं। अभी तक प्रदेश में कोरोना से कुल 31 मौतें हो चुकी हैं। रायबरेली में जमातियों से फैला संक्रमण। जिले में कोरोना के 33 केस पॉजिटिव मिले हैं। ये सभी मुंशीगंज के निजी मेडिकल इंस्टीट्यूट में क्वारंटीन है। इसके अधिकतर पहले पॉजिटिव पाए गए 2 मेमातियों के साथ ही या उसके संपर्क में आने वाले लोग हैं। पीजीआई के 12 मरीजों के सैंपल दोबारा जांचे गए हैं, लेकिन जिला प्रशासन बाकी सभी के दोबारा सैंपल भेजने की तैयारी में है। सबसे ज़्यादा 6 मौतें आगरा में हुई है। अलीगढ़ भी कोरोना प्रभावित जिलों की सूची में जुड़ा गया है। कौशाम्बी और हरदोई कोरोना मुक्त जिले बन गए हैं। अब एक भी मरीज संक्रमित नहीं बचा है। कोरोना वायरस की वजह से अब तक सबसे ज़्यादा 6 मौतें आगरा में हुई है। मुरादाबाद में 5 मौतें हुई हैं। इसके बाद मेरठ में 3 मौतें हुई हैं। लखनऊ, वाराणसी, बस्ती, बुलंदशहर, कानपुर, फिरोजाबाद और अलीगढ़ में 1-1 मौतें हुई हैं। मंगलवार की सुबह आई पीजीआई की जांच रिपोर्ट में 33 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव मरीजों में सबसे ज़्यादा 15 लोग सहारनपुर के हैं, रायबरेली शहर के 8, बछरावा के 5, नसीराबाद के 1, मियाँपुर, शाहीनपुर और चांद कॉलोनी का 1-1 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। पीजीआई ने 12 मरीजों के सैंपल दोबारा मंगवाए हैं, लेकिन जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग बाकी सभी क्वारंटीन लोगों के सैंपल दोबारा भेजने की तैयारी में है। कोरोना संक्रमित 1337 मरीजों में आगरा के 306, लखनऊ के 169, गाजियाबाद के 46, नोएडा के 102, लखीमपुर खीरी के 4, कानपुर नगर के 75, पीलीभीत के 2, मुरादाबाद के 73, वाराणसी के 16, शामली के 26, जौनपुर के 5, बागपत के 15, मेरठ के 81, बरेली के 6, बुलंदशहर के 21, बस्ती के 20, हापुड़ के 17, गाजीपुर के 6, आजमगढ़ के 7, फिरोजाबाद के 59, हरदोई के 2, प्रतापगढ़ के 6, सहारनपुर के 72, शाहजहांपुर का 1, बादा के 3, महाराजगंज के 6, हाथरस के 4, मिर्जापुर के 3, रायबरेली के 35, औरैया के 9, बाराबंकी का 1, कौशाम्बी के 2, बिजनौर के 28, सीतापुर के 17, प्रयागराज का 1, मथुरा के 6, बदायूं के 13, रामपुर में 16, मुजफ्फरनगर के 5, अमरोहा के 18, भदोही का 1, कासगंज के 3 मरीज शामिल हैं। अब तक यूपी में 162 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक 1337 मरीजों में से 162 ठीक होकर घर वापस आ गए हैं। इनमें से आगरा के 18, लखनऊ के 9, गाजियाबाद के 13, नोएडा के 43, लखीमपुर खीरी के 4, कानपुर का 1, पीलीभीत के 2, मुरादाबाद का 1, वाराणसी के 6, शामली के 2, जौनपुर के 4, मेरठ के 17 लोग सही होकर घर वापस आ गए हैं। वहीं अब तक आंकड़ों से पता चला है कि भारत में कुल 18,985 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 603 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे बड़ी राहत की बात है कि 3,260 लोग सही हुए हैं। वहीं 24 घंटे में 1,329 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। और दिल्ली की बात करें तो 2,156 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंच गई है। 47 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 611 लोग सही हो गए हैं और 24 घंटे में 75 लोग पॉजिटिव हुए हैं। रिकॉर्ड, देश में एक दिन में 705 लोग स्वस्थ हुए। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 1329 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 44 लोगों की जान गई है। इसी बीच राहत भरी खबर यह है कि सिर्फ सोमवार को 705 लोग ठीक हुए हैं, जो एक दिन में कोरोना मुक्त होने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ ही कोरोना से ठीक होने का प्रतिशत 17.48 तक पहुँच गया है।
बिना राशन कार्ड वालों को भी मुफ्त राशन देने की नीति। राज्य सरकार ने लॉकडाउन में राशन कार्ड न होने वालों को मुफ्त में राशन देने की नीति कर दी है। इसके लिए बेघर, प्रवासी श्रमिक, लॉकडाउन में फंसे व्यक्ति व राहत कैंप और अन्य स्थलों पर शरण लिए हुए लोगों को पात्र माना गया है। इसके साथ ही एक दिन में प्रति व्यक्ति को भोजन देने के लिए 40 रुपये तय किया गया है। कर्मचारियों का पीएफ जमा करेगी सरकार। 13,829 कंपनियों को मिलेगी राहत। केंद्र सरकार ने 100 से कम कर्मचारी व श्रमिकों वाली कंपनियों, दुकानों, कॉन्ट्रैक्टरों की मदद करेगी। इस सब जगह कर्मचारियों के पीएफ खाते में नियोजक के हिस्से का अंशदान सरकार भरेगी। इसके साथ ही कर्मचारी का हिस्सा भी सरकार देगी। इससे यूपी के 13,829 कंपनियों व उनके कर्मचारियों को राहत मिलेगी। कार्ड धारकों को मिलेगा 1 किलो चना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगले माह कार्ड धारकों को दाल मिलना फिलहाल मुश्किल है। कार्ड धारकों को दाल के स्थान पर 1-1 किलो चना का वितरण किया जाएगा। इस संबंध में खाद्य आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों व डीएसओ को पत्र भेजा है। बचाव के लिए प्लाज्मा थेरेपी को आगे बढ़ाएं योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि कोरोना संक्रमण से ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों में पूल टेस्टिंग की जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए प्लाज्मा थेरेपी को आगे बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ने लखनऊ के सदर क्षेत्र के पूर्व सैनिटाइजेशन के भी निर्देश दिए। प्रोफेसर और 16 विदेशियों समेत 13 को जेल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद व 16 विदेशी नागरिकों समेत 30 आरोपियों को पुलिस ने मंगलवार को खुल्लाबाद थाने में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। फॉरेनर्स एक्ट, महामारी अधिनियम और विदेशियों को शरण देने के आरोप में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इन सभी आरोपियों को नैनी जेल भेज दिया है। महामारी का टीका बनने से पहले बंटवारे पर जंग शुरू। $54 अरब का है दुनिया में टीके का कारोबार। $2 अरब हो सकते हैं टीके के विकास का खर्च। 200 से ज़्यादा लैब और कंपनियां टीका तैयार करने में जुटी। 6 माह में कोरोना का टीका तैयार होने की उम्मीद। $1 का होगा टीका। जमातियों को अस्थायी जेल में रखें। कोरोना संक्रमण फैलाने के आरोप में गिरफ्तार लोगों को एहतियात देने के लिए अलग रखने का दिया निर्देश। सीमाओं पर आवागमन सख्ती से रोक लगाया जाए। जरूरतमंदों को हर हाल में पहुंचाए राशन। पुलिस बल और डॉक्टर सुरक्षित रहें। वहीं कोरोना मरीजों के लिए कम न हो पाए ऑक्सीजन, ये योगी सरकार का सिफारिश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने पिता आनंद सिंह बिष्ट का अंतिम संस्कार लखनऊ में रहकर टीवी पर देखा और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री के पिता का सोमवार को दिल्ली स्थित एम्स में निधन हो गया था। मंगलवार को उत्तराखंड के उनके गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया था। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी में 3 पर केस। साइबर क्राइम सेल ने प्रभारी के महानगर व हजरतगंज कोतवाली में दर्ज कराया मुकदमा। फैसला, किट पर सवाल के बाद रैपिड टेस्ट 2 दिन रोका। राजस्थान ने कहा सही नतीजे नहीं आ रहे हैं। कुछ अन्य राज्यों ने भी खामी बताई। कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए चीन से खरीदी गई रैपिड टेस्ट किट से गलत नतीजे निकलने की राज्यों की शिकायतों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने 2 दिन के लिए टेस्ट पर रोक लगा दी है। कोरोना से संक्रमित जमातियों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन सभी की अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन घर जाने की राह बहुत मुश्किल है। डॉक्टर की देखरेख में निकलने के बाद पुलिस जमातियों और उनसे जुड़े लोगों पर शिकंजा कसेगी। गाजीपुर में कोरोना की बात करें तो कुल 332 मामले आए हैं। वहीं एक मरीज अभी तक पॉजिटिव पाया गया है। निगेटिव की बात करें तो वहां 215 लोग सही हो गए हैं। अभी 116 लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है, जहां पहले कोरोना पॉजिटिव गाजीपुर में 5 थे, जो कि 4 लोग सही हो चुके हैं। जिले के 13,134 श्रमिकों के खाते में पहुंचा पैसा। सर्वर डाउन होने खाते में पैसा भेजने में हो रही है परेशानी। 34,740 श्रमिकों ने पंजीकरण का नहीं कराया है नवीनीकरण।
पुलिस चिकित्सा कर्मियों को सुरक्षित रखें, सुरक्षा उपकरण लगाकर ड्यूटी करने की दी सीएम ने सलाह। ये था आज का उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।